देवऋषि नारद जयंती के अवसर पर स्वर्गीय नाथूलाल मंत्री जनकल्याण न्यास द्वारा वर्तमान परिवेश में पत्रकारों की भूमिका एवं चुनौतियां विषय पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस संगोष्ठी में वक्ताओं ने पत्रकारिता क्षेत्र की जटिलताओं पर चर्चा की और अपनी ओर से समाधान भी प्रस्तुत किए। गुना के निजी होटल में आयोजित संगोष्ठी में क्रांतिकारी तात्या टोपे विश्वविद्यालय के कुलगुरु डॉक्टर किशन यादव बतौर मुख्य अतिथि मौजूद थे, जबकि न्यास की ओर से ओजस्वी कवि और अखिल भारतीय साहित्य परिषद के प्रांत महामंत्री आशुतोष शर्मा को मुख्य वक्ता के रूप में आमंत्रित किया गया था। कार्यक्रम की अध्यक्षता स्वर्गीय नाथूलाल मंत्री जनकल्याण न्यास के अध्यक्ष अशोक सिंह कुशवाहा ने की। संगोष्ठी को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने माना कि संसाधनों में बढ़ोतरी के बावजूद पत्रकारों को मैदानी स्तर पर चुनौतियां झेलनी पड़ रही हैं। इसके बावजूद देश के पत्रकार अपनी संघर्ष क्षमता की बल पर समाज को खबरों के माध्यम से आईना दिखाने और मार्गदर्शन करने जैसे दायित्व बखूबी निभा रहे हैं। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कुलगुरु डॉक्टर किशन यादव ने क्रांतिकारी तात्या टोपे विश्वविद्यालय गुना में महर्षि नारद जी पत्रकारिता संस्थान स्थापित करने का सुझाव दिया, जिसे सभी ने सहर्ष स्वीकार किया और प्रक्रिया शुरू कराने पर सहमति जताई। कुलगुरु ने मीडिया को लोकतंत्र के 3 स्तंभों पर निगरानी रखने वाली संस्था बताया। उन्होंने माना कि यथार्थ को उजागर करने के समय पत्रकारों को चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इसके बावजूद पत्रकार अपने दायित्वों और जिम्मेदारियों के प्रति सजग और जागरूक हैं। कार्यक्रम में वरिष्ठ पत्रकार जयन आचार्य, नूरुल हसन नूर, महावीर सिंह तोमर सहित अधिकांश मीडिया संस्थानों के प्रतिनिधि मौजूद रहे। आपको बताएं, मैं तो देश लगभग सारे जगह पर घूमकर आया हूं और मैं जब अकेले में बैठकर चिंतन करता रहता तो मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश में ये आपका जिला ऐसा है जो बिल्कुल अलग जिला है। इसके पीछे भी क्या कारण है वो हम आपको बता दे रहे हैं। आप देख लीजिए, मध्य प्रदेश में एक बहुत बड़ा जिला है इंदौर। इंदौर में इंदौर की सरकार जमीन पर विराजी हुई है। भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर, सागर, सारे डिस्ट्रिक्ट में देखें, सिर्फ आपका जिला गुना जिला ऐसा है जहां गुना की सरकार पहाड़ पर विराजी हुई है और निगरानी कर रही है, लोगों को निर्देशित कर रही है कि आपको अच्छा काम करना है, आपको ऐसा काम करना है कि जो एक मिसाल बन जाए और एक इतिहास बन जाए। तो इसमें हम सब लोगों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। प्रतिष्ठित सम्मानित नागरिकगण, आज अभी मैं जब आप लोगों को देख रहा था तो मुझे आपका वो कहना आज भी याद है। आप जब मैंने कार्यभार ग्रहण किया था उसके दूसरे दिन चाचा आए थे और उन्होंने कहा था कि गुना में सिर्फ दुनिया ही आ सकता, दुनिया ही काम कर सकता। आपने इस पर बड़े डिटेल में हम लोगों से चर्चा की थी। गुना में क्रांतिवीर तात्या टोपे विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश शासन ने स्थापित किया है, जिसमें संस्थापक कुलगुरु वाइस चांसलर के रूप में मुझे भेजा गया है। अभी मैं आप सब लोगों से मिल रहा हूं तो मुझे सही में लग रहा कि मध्य प्रदेश का ये एक अलग जिला है। आज चूंकि बात हो रही है देवर्षि नारद जी के बारे में, आज बात हो रही है वर्तमान में पत्रकारिता के समक्ष क्या चुनौतियां हैं, क्या बहुत बड़ी बात है। तो देखिए, मैं तो आपको आग्रहपूर्वक यही बताना चाहूंगा कि लोकतंत्र के जो महत्वपूर्ण स्तंभ है वो है कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका। लोकतंत्र के महत्वपूर्ण स्तंभ है कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका। इसके ऊपर आपको रखा गया है, प्रेस को रखा गया है, मीडिया को रखा गया है। कभी आप सोचें कि क्यों ऐसा रखा गया होगा। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ मीडिया को माना गया है, प्रेस को माना गया है। इसके पीछे बहुत बड़ी भूमिका आपकी है कि अगर मीडिया की निगरानी होगी, प्रेस की निगरानी होगी तो निश्चित रूप से शासन प्रशासन निष्पक्ष और स्वतंत्र रूप से कार्य करेगा और जनहितैषी समाज का और देश का निर्माण करेगा। ऐसा मेरा सोचना है। प्रमुख चुनौतियों में तो पत्रकारिता में आज बहुत चुनौतियां हैं। जैसे एक बहुत बड़ी, मुझे कई बार लगता कि सही में जो पत्रकार बंधु हैं उन्हें अगर वो समाज का यथार्थ प्रस्तुत कर दें तो उन्हें व्यक्तिगत समस्याएं हो सकती हैं,
अगर वो यथार्थ प्रस्तुत नहीं करें तो फिर उनकी छवि धूमिल होगी कि उनकी व्यक्तिगत निष्ठा क्या है। ये एक शब्द है मोरल ड्यूटीज, नैतिकता। अगर हम लोग कभी नैतिकता के सिर्फ उसके अर्थ पर जाएं तब हमें बहुत सी चीजें समझ में आएंगी। नैतिकता का जो अर्थ है वो है व्यक्ति की अंतरात्मा की आवाज जो उसे अच्छा कार्य करने के लिए प्रेरित करती रहती है। व्यक्ति की अंतरात्मा की आवाज जो उसे हमेशा अच्छा कार्य करने के लिए प्रेरित करती रहती है। तो इसमें एक बहुत बड़ी भूमिका आपकी आती है। अगर कभी देखें, अभी जो मैंने शासन के 3 महत्वपूर्ण स्तंभ बताए, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, जब इसके पीछे आप जाएंगे कि ये क्यों आया था, ये जब आया था जब संसार में निरंकुश राजतंत्र आ गया था। फ्रांसीसी क्रांति में मोंटेस्क्यू ने कहा था कि जब शासन के ये तीनों अंग एक व्यक्ति के हाथ में आ जाएगा तो वो शासन निरंकुश हो जाएगा। तो ये शासन की तीनों शक्तियों को अलग कर दिया गया। तीनों शक्तियों को अलग करके फिर इनके ऊपर कहा गया कि इन पर निगरानी अगर करेगा तो वो स्वतंत्र और निष्पक्ष मीडिया करेगा, प्रेस करेगा। तो एक बहुत बड़ा दायित्व आपके ऊपर था।